हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया हैं, मैं भी बढ़िया हूँ खूब अच्छे से। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको विलियन पढ़ाया था और विलियन के प्रकार पढ़ाए थे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से करवाऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो से यदि आपको मदद मिल रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है। कल मैंने विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है ये बताया था और साथ साथ में आपको बताया था कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों सांद्रता। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? सांद्रता। यहाँ पे बोर्ड पे आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सांद्रता। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? सांद्रता। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनकी क्लास में अलग से लेता हूँ। इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। आप है ना, यदि हिंदी भाषा में हो, यदि मान लीजिए आपका मीडियम इंग्लिश है, फिर भी समझने के लिए हिंदी की जरूरत हमें पड़ती है। बीच में मैं टर्म्स यूज कर दूंगा तो आप समझना बच्चों। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है बच्चों गाढ़ापन। क्या होता है प्यारे बच्चों? गाढ़ापन। ठीक है। यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सांद्रता का पूरा चैप्टर है और सांद्रता को नहीं समझ पाते। सांद्रता मतलब क्या होता है बच्चों? गाढ़ापन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पे एक गिलास है। इस गिलास में हमने क्या भर दिया बच्चों? इतना सा पानी भर दिया। इसमें मान लीजिए 500 ml क्या है हमारे पास में? पानी है। क्या है प्यारे बच्चों? 500 ml पानी। और इसमें मान लीजिए 10 ग्राम हमारे पास में क्या है? नमक है। ठीक है। नमक यहाँ पे विलय हो गया और पानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? विलायक। ठीक है। जो कम होता है वो विलय होता है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। अर्थात जिसे हम घोलते हैं वो तो विलय और जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है? विलायक। ये पिछले वीडियो में आना आपको बता दिया था। इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ पे क्या बन गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे बन गया विलियन। जब घोल बन जाता है, दोनों चीजों को मिला दिया तो क्या बन गया? विलियन। विलय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलियन बनता है। अब बच्चों करते क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 ग्राम नमक है। नमक की मात्रा हमने और क्या कर दी? बढ़ा दी। कितनी कर दी? 10 से 20 ग्राम कर दी। क्या कर दी? 20 ग्राम। 20 ग्राम कर दी तो बच्चों सांद्रता क्या हो रही है? इसकी बढ़ रही है। इसकी सांद्रता क्या हो गई प्यारे बच्चों? बढ़ गई है। 20 से मान लीजिए हमने 50 ग्राम कर दी तो सांद्रता और क्या हो गई प्यारे बच्चों? बढ़ गई है। ठीक है। तो सांद्रता का मतलब होता है विलय के अणुओं की संख्या क्या होती जाना? बढ़ना। तो सांद्रता बढ़ रही है। और मान लीजिए इसका उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे पानी मिला दिया तो गाढ़ापन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। गाढ़ापन हो जाएगा कम, तो समझ जाइए उसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप सांद्रता क्या होती है बच्चों, कि विलय की मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं सांद्रता बढ़ जाती है, यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है। और यदि पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो तनुता यानी सांद्रता घट जाती है, तनुता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सांद्रता क्या होती है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। सांद्रता क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, और बाकी सारे टर्म्स अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। सांद्रता में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं। निश्चित निश्चित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा यदि, साथ साथ बच्चों कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है। ताकि आप सुंदर से आपके नोट्स बना सकते हैं और मेरे साथ लिख सकते हैं। निश्चित विलय की मात्रा यदि निश्चित विलायक में घुली हो। किसमें घुली हो बच्चों? निश्चित विलायक में घुली हो। निश्चित विलय की मात्रा यदि निश्चित विलायक में, निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हो। निश्चित मात्रा के काय में घुली हो बच्चों? विलायक में घुली हो, तब उसे, उस विलयन की क्या बोलेंगे बच्चों? उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों। सांद्रता को अंग्रेजी में कंसंट्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं। इसकी क्लास है ना इंग्लिश में मैं अलग से लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। सांद्रता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सांद्रता हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों? सांद्रता हो गई। ठीक है। अब जो सांद्रता होती है बच्चों वो 3 प्रकार की होती है। यही मेरा उद्देश्य है, आज मैं आपको सांद्रता को समझाऊंगा ये कितने प्रकार की होती है।
सांद्रता 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता 3 प्रकार की होती है। बच्चों पहले समझ लेना, वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लेना, ठीक है? मैं टाइम दे दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये सुंदर से मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप है ना आसानी से इनके नोट्स बना सकते हो। सांद्रता कितने होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है, ठीक है? पहले नंबर पे हम लिखते हैं बच्चों, पहले नंबर पे भार भार सांद्रता। कौन सी सांद्रता बच्चों? भार सांद्रता। ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय वेट कंसंट्रेशन, ठीक है? आई बात समझे? इसको हम बच्चों भार प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भार प्रतिशत भी, ठीक है? अब भार सांद्रता क्या होती है बेटे? ध्यान से सुनना। अब इसमें भार और भार दोनों जगह क्या लिखा है? भार लिखा है, भार लिखा है, ठीक है? तो मैं इसका मतलब समझाता हूं बच्चों। इसमें विलेय भी ग्राम में होता है, विलेय ग्राम में होता है। काई में बच्चों? ग्राम में होता है, काई में होता है, ग्राम में या फिर किलोग्राम में। सीधी सी बात, जिसको अपन नापते नहीं, तोलते हैं, जिसको क्या करते हैं बच्चों? तोलते हैं ना, उसको ग्राम में किया जाता है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, या किलोग्राम, ठीक है? ग्राम में होता है। तथा विलायक भी ग्राम में होता है, ग्राम में होता है। विलेय ग्राम में होता है तथा विलायक भी ग्राम में होता है। यानी कि जिस चीज को आप घोल रहे हैं वो भी ग्राम में, यानी उसमें भी वजन होगा, और जिसमें घोल रहे हैं वो भी क्या होगा? वजन। उसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चों? वजन में होगा। आवाज आ रही होगी, मुझे आशा है आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो अब देखना बच्चों, इसको और समझना गौर से। भार सांद्रता यदि आपको दे रखी, जैसे एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं? इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं इसी को आपको अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि है ना, क्वेश्चन में समझा दिया जाता है कि 250 ml वाटर दे रखा है, जल दे रखा है, और 5 ग्राम NaOH दे रखा है, तो बताइए इसकी मोललता क्या है, मोलरता क्या है, फलानी ढिकानी चीज ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को जरा सा थोड़ा सा क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ दिया, उसको घुमा दिया, तो फिर आप उलझ जाओगे। तो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ उसको ठीक से समझना बच्चों। उदाहरण में मान लीजिए आपसे बोल दिया बच्चों 10% यूरिया। क्या बोल दिया? यूरिया। यूरिया आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है? हिंदी में लिख लेते हैं, काय में लिख लेते हैं बच्चों? हिंदी। 10% यूरिया, 10% यूरिया। भार सांद्रता, कैसी सांद्रता बच्चों? भार सांद्रता दे रखी है। क्या है? भार सांद्रता। भार की जगह बच्चों एक चीज और लिख सकता है। क्या लिख सकता है भाई? वेट बाय वेट, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान सांद्रता भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है बच्चों? द्रव्यमान सांद्रता भी, ठीक है? एक्स्ट्रा में। अब देखना, अब इस 10% भार सांद्रता यूरिया की दे रखी, तो इसका अर्थ है, इसका मतलब क्या है बच्चों? प्रतिशत दिया है तो शत मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिशत। थोड़ा सा समझना, प्रतिशत, क्योंकि पार्ट प्रति मिलियन भी आएगा। शत का मतलब होता है प्यारे बच्चों 100। टोटल कितना रहता है? प्रतिशत 100। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? प्रतिशत। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, 10th 12th पास हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक 100 पर। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत दे रखा है, तो आपको टोटल कितना मानना है प्यारे बच्चों? टोटल मानना है आपको 100, ठीक है? 10% यूरिया भार सांद्रता है, इसका अर्थ है, इसका मतलब क्या है बच्चों? अर्थ है 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया है 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में। यानी विलेय तो कितना हो गया बच्चों? विलेय हो गया आपके पास में 10 ग्राम, और विलायक हो गया कितना बच्चों? 90 ग्राम। विलायक कितना हो गया प्यारे बच्चों? विलायक हो गया आपके पास में 90 ग्राम, ठीक है? अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे 10% की जगह 20% दिया होता, कितना दिया होता प्यारे बच्चों? 20% दिया होता,
तो इसका अर्थ ये होता है कि 20 ग्राम तो हमारे पास क्या है, यूरिया है, और बाकी 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। यदि 25% दे रखा है 25%, तो इसका मतलब है 25 ग्राम तो यूरिया है और 75 ग्राम क्या है प्यारे बच्चों, आपके पास में जल है। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और आप क्या करेंगे बच्चों, इनका क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन बनाएंगे ना हम आगे, उनको आपको इन्हीं पे यही चीजें काम आएगी आपको। ठीक है, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हट जाता हूँ, फटाफट जल्दी कीजिए बच्चों। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों भार भार सांद्रता के बाद में दूसरे नंबर पे सांद्रता का प्रकार जो आता है हमारा, कौन सा आता है, दूसरा आता है बच्चों भार आयतन सांद्रता। भार आयतन सांद्रता, कौन सी सांद्रता प्यारे बच्चों, भार आयतन सांद्रता, या फिर ऐसा लिखा वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ऐसा लिखा हुआ आपके पास में आएगा। ठीक है, ठीक है, भार आयतन सांद्रता। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले क्या दे रखा है बच्चों, पहले भार दे रखा है, क्या दे रखा है, भार। इसमें विलेय क्या होता है बच्चों, विलेय तो इकाई में होता है, ग्राम में होता है, ग्राम में होता है, जबकि जबकि विलायक इकाई में, विलायक विलायक ml में होता है, इकाई में होता है ml में होता है, ml में हो या फिर लीटर हो, होता है ml में होता है, ml में होता। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा समझना, विलायक ml में है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, विलेय को और विलायक को। भारी विलेय कम होता है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो उसका विलियन बनेगा, वो भी इकाई में आएगा, ml में ही आएगा विलियन। विलियन जो बनेगा वो भी इकाई में आएगा बच्चों, ml में आएगा, क्योंकि है ना विलायक जो होता है किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलायक ज्यादा है और विलायक ठोस है, यानी ज्यादा है ठोस है, तो जो विलियन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, ठोस बनेगा, कल बताया था मैंने। और यदि द्रव है विलायक, तो जो विलियन बनेगा वो द्रव होगा, और यदि विलायक गैस है तो जो विलियन बनेगा वो कैसा होगा, गैसीय होगा। ठीक है, विलायक ml में है, तो इससे जो विलियन बनेगा वो किससे बनेगा, ml में बनेगा। ml में बन जाए, ml में बोल दो, या फिर बच्चों आप काइम बोल सकते हो, इसको लीटर में बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिया एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे 20% ग्लूकोज लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, 20% ग्लूकोज। ठीक है, कौन सी सांद्रता, भार आयतन सांद्रता। कैसी सांद्रता दे रखी है बच्चों, भार आयतन सांद्रता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझना प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या समझेंगे कि इसका अर्थ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना, इसका अर्थ है 20 ग्राम, कितने ग्राम बच्चों, 20 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज 20 में 100 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 80 ml जल में, 80 ml जल में। ठीक है, अब ये लाइन है ना मैंने आपको पढ़ाई, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिख देंगे इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये है ना बच्चों, ये क्या है, गलत है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये गलत है। ये क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। बोलो सर ऐसा क्यों, अभी पिछली वीडियो मतलब पिछले उसमें जब आप भार भार सांद्रता बताई थी तब तो सब ठीक था, अब यहाँ क्यों गलत। तो बेटा होता क्या है देखना, थोड़ा सा यहाँ समझना इसमें। जैसे मान लीजिए इस ग्लास में हमने पानी भर रखा है, पानी भर रखा है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 100 ml पानी है, कितना, और आपने डाल दिया मान लीजिए इसमें 80 ग्राम नमक डाल दिया, कितना डाल दिया, 80 ग्राम नमक डाल दिया। तो ये जरूरी नहीं कि 80 ग्राम जो नमक है इस पानी में घुल जाए, क्या घुल जाए, 80 ग्राम जल में इसमें
ये जो नमक है वो घुल जाए। तो घुले या नहीं घुले, विलायक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सी चीज़ घुलेगी या नहीं घुलेगी। जैसे पेट्रोल में मान लीजिए, या फिर पेट्रोल है उसको आपने पानी में डाल दिया तो वो तो नहीं घुलेगा भाई, पेट्रोल पानी में नहीं घुलेगा। यदि आपने ऑयल डाल दिया, जिससे अपन खाना बनाए, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, यदि आप डालोगे पानी में तो वो नहीं घुलेगा। तो विलायक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ घुलेगी या नहीं घुलेगी। तो ये चीज़ें ना, ये थोड़ा याद रखना कि उस ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था भार भार, उसको ऐसा कैसे ही मत लेना। ये जो बात लिखी ये जरूर नोट कर लेना कि ये सब क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि कोई चीज़ घुले या नहीं घुले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम, ऐसा ले सकते हैं बच्चों 20% ग्लूकोज, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, इसका अर्थ है कि 20 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। ठीक है, 100 कितने बच्चों, 100 ml। जल की जगह आप क्या ले लेंगे अपन, विलियन में। किसमें बच्चों, विलियन में। यानी कि जल और ग्लूकोज दोनों को मिला के, विलियन का मतलब समझते हो ना, विलेय और विलायक दोनों को मिला के विलियन बनता है। ठीक है, तो टोटल 100 ml है, जिसमें 20 ग्राम क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 20 ग्राम ग्लूकोज है कितने, 100 ml विलियन में। ठीक है, ये चल जाएगा। यानी कि आपको भार आयतन सांद्रता दे रखी, तो आप है ना विलायक नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते बच्चों, विलायक नहीं ले सकते, उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, विलियन ही लेना पड़ेगा। ये हो गई आपकी भार आयतन सांद्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बच्चों, और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे ना क्या करेंगे, इनके नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं गारंटी से आपको केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसी पे एक वीडियो बना दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर की सांद्रता आती है बच्चों कौन सी, तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास में आयतन सांद्रता। पहली थी भार, फिर भार आयतन, और तीसरे नंबर पे आयतन सांद्रता। कौन सी सांद्रता बच्चों, आयतन सांद्रता। इसको बच्चों अपन डिनोट करेंगे वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे। क्या समझ गए बच्चों कि इसमें विलेय यानी जिसे बोलते हैं, तथा विलायक, विलेय तथा विलायक दोनों काई में होंगे प्यारे बच्चों, ml को अपन क्या बोल सकते हैं, लीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीटर में होते हैं, ml तथा लीटर में होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, उदाहरण में लिया जैसे बच्चों 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आयतन सांद्रता। क्या लिख दिया बच्चों, आयतन सांद्रता। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि आयतन सांद्रता दे रखी कि 10 ml तो क्या है, NaOH है, और 90 ml क्या है, जल है। क्या है प्यारे बच्चों, जल। इसमें ब्रैकेट लगा के इसमें भी क्या करोगे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। और बड़ी बात ये है कि यदि आप कोई सा 12th के बाद में कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको ये बहुत मदद करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो सर ऐसा क्यों, कि भाई जब भी लिक्विड में लिक्विड मिलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी लिक्विड में लिक्विड मिलता है तो उसमें अट्रैक्शन हो जाता है या रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, यदि वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ भी जाता है और वॉल्यूम घट भी जाता है। इसलिए अपन है ना इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते 10 ml NaOH 10% है तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों,
इसको फटाफट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे, फिर अपन है ना एक कंसंट्रेशन पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों फटाफट। ठीक है, ले लिया। चलिए अब आके बढ़ते हैं अपन। अब है ना सांद्रता के जो ओरिजिनल प्रकार होते हैं ना बच्चों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बच्चों, पहले नंबर पे अपन बात करते हैं मोललता की। किसकी? मोललता। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको मोलालिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें है ना, इसमें डिटेल कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो लिखेंगे इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तथा यह भार भार प्रतिशत या भार भार सांद्रता है। कैसी सांद्रता है बच्चों? भार भार सांद्रता। कैसी सांद्रता है बच्चों? भार भार सांद्रता है। ये कौन सी सांद्रता है प्यारे बच्चों? भार भार सांद्रता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। बच्चों 1 किलोग्राम न लिख के आप है ना क्या लिख सकते हो बच्चों? 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में घुली हो। विलय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में घुली हो, उसकी क्या कहलाती बच्चों? मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मोललता कहलाती है। इन्वर्टेड कॉमा अपन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे इसका सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे लिखा अपन ने, मान लीजिए मोललता, क्या लिखा बच्चों? मोललता। स्मॉल एम लिखा, बराबर में लिखा बच्चों विलय के मोल। क्या लिखा प्यारे बच्चों? विलय के मोल, विलय के मोल, बटे में यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? विलायक का भार, क्योंकि विलियन नहीं लेना, विलायक का भार। ठीक है, और काय में, वो भी केजी में, किलोग्राम में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। विलय के मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालते हैं ना अपन, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूं, उसके भार में उसके अणुभार का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। भार में काय का भाग दे देते हैं प्यारे बच्चों? अणुभार का। यानी कि मोल निकालने हैं तो आपको मोल निकालने के लिए, मोल को एन से डिनोट करते हैं, उसके लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस सूत्र को आप यूज कर सकते हो। मोल निकालना है तो उसके भार में काय का भाग दे दो? अणुभार का भाग दे दो। ठीक है, अब बोलो सर ये अणुभार क्या होता है? तो अणुभार आपने माफ कीजिएगा 11th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मैं अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं आपको सिखा दूंगा कि अणुभार भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखना बच्चों होता क्या है, मैं यहाँ पे अब एम लिख लेता हूँ। विलय के मोल की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? भार बटे अणुभार, ये सूत्र बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, भार बटे अणुभार। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? विलायक का भार। काय का भार? विलायक का भार। ठीक है, ये काय में है? केजी में है, किलोग्राम में। अगर मान लीजिए आप इसको ग्राम करते हो, क्या करते हो बच्चों? ग्राम, तो आपको 1000 से यहाँ पे क्या करना बच्चों? मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना, यदि यहाँ पे किलोग्राम दिया है तो आपको 1000 से गुणे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राम दिया तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी फॉर्मूला अपने पास में ये बन जाएगा फाइनल। भार को अपन वेट लिख देते हैं, गुणे में क्या लिख देते हैं बच्चों? 1000, और बटे में क्या लिख देंगे? अणुभार को
MW, ठीक है, इनटू विलायक का भार अपन है ना कैपिटल W लिख देते, और ये भी काय में बच्चों ग्राम में, काय में बच्चों ग्राम में। तो ये जो है ना हमारे पास में क्या बन गया बच्चों, एक फॉर्मूला बन गया, काय का बन गया प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में मोलालिटी का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। आप फटाफट से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करेंगे और फिर इस पे आधारित हम है ना एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको पूरी जो फिल्म क्या है वो क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं। कर लिया प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, मोलालिता पे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखना कौन सा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन लिखते हैं, इसको अपन साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों 10% 10% NaOH भार भार सांद्रता में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, विलयन की, चलो सांद्रता की जगह मैं लिख देता हूँ मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, मोललता ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखना प्यारे बच्चों, 10% NaOH दे रखा है, कौन सी सांद्रता, भार सांद्रता दे रखी है। ठीक है, तो विलय का भार कितना दे रखा है, पहले सबसे पहले अपन है ना इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते समय लिखेंगे दिया है विलय का भार, विलय का जो भार है 10% दे रखा है। विलय कौन है बच्चों, NaOH है। 10% इसका मतलब 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम। और विलय का भार को अपन है ना W से डिनोट करते हैं बच्चों, ये कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम। 10% NaOH भार सांद्रता है, तो इसका मतलब है 10 ग्राम तो NaOH है, बाकी 90 ग्राम क्या है प्यारे बच्चों, जल है। क्या है, विलायक का भार है वो। ठीक है, और जो विलायक का भार जो W है, विलायक का भार, किसका भार, विलायक मतलब इसमें जल है, विलायक का भार। बच्चों अभी समझाया था मैंने भार सांद्रता। ठीक है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो उसको। ठीक है, कौन सी सांद्रता, भार सांद्रता। देखो 10-20% दे रखा है, तो इसका मतलब सॉरी ये भार आयतन सांद्रता है ना, ये देखिए भार सांद्रता ये दे रखी है। इसमें यदि बन रही 10% यूरिया है, तो इसका मतलब 10 ग्राम यूरिया है, 90 ग्राम क्या है, जल है। तो अपन ने क्या लिया, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। कितना, 10%, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड W का वैल्यू 10 ग्राम है, बाकी विलायक का भार जल कितना है, इसमें 90 ग्राम है। कितने प्यारे बच्चों, 90 ग्राम। अब बात आई NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार। बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कौन, पीरियोडिक टेबल। इन सभी परमाणुओं के भारों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। सोडियम का परमाणु भार है ना बच्चों, वो कितना होता है 23। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे विषम संख्या हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, उसको डबल प्लस 1 कर देना। यानी 11 नंबर पे है तो 11 दूने 22 और 1 23 कर देना। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। जो 8 नंबर पे है, 8 सम संख्या है, तो क्या कर देंगे, इसका केवल डबल कर देंगे। सम संख्या में डबल करना है आपको, और विषम संख्या में डबल प्लस 1। और हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसका तो हमेशा एक ही माना जाता है। इनके लिए अपन है ना पूरा जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो NaOH का अणुभार कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 ग्राम। कितना आ गया, 40 ग्राम। ये सब चीजें आ गई हमारे पास में। इसको हम एक तरफ कर देते हैं, ये अणुभार निकालने के लिए आप है ना इसको यूज कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, और यदि अणुभार में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप है ना अणुभार किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बच्चों पूछा क्या आपसे, हमसे M पूछा है। क्या पूछा है, M। कौन सा M, स्मॉल m पूछा है, यानी मोलालिटी पूछी आपसे, मोललता, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना। और हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है बच्चों, भार गुणे 1000 बटे में क्या
अणुभार, और यहाँ पे विलायक का भार, वो भी काय में, ग्राम में, सॉरी विलायक का भार यानी कैपिटल W, काय में ग्राम में, और ग्राम में ये, और मतलब हमको 90 ग्राम, ये माफ कीजिएगा 90 ग्राम दे ही रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे W की जगह, भार की जगह कितना रख देते हैं बच्चों, 10 रख देते हैं, और काय का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000, क्योंकि सूत्र में दे ही रखा है। बटे में यहाँ पे अणुभार में कितना लिखेंगे, अणुभार कितना दे रखा है भाई, MW दे रखा है आपको 40, तो ये 40 लिख दिया। और यहाँ पे विलायक का भार कितना दे रखा है, 90 ग्राम, तो ये क्या लिख दिया बच्चों हमने, 90 लिख दिया। अच्छा, जीरो से जीरो अपन क्या कर देते, 2 काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 4 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25/9 एम में क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, काटा पेटे में कहीं मिस्टेक, 2 जीरो 2 जीरो काट दी हमने, तो फिर 100 बचा, नीचे 4 बचा, 25 चौक 100 और 9। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया आंसर। और जब मोलरिटी निकालो तो छोटा m आपको लिखना पड़ेगा यूनिट के रूप में। ठीक है, मोल प्रति ग्राम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा m लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। आपको यदि मोलरिटी और सांद्रता समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियोस को इतने फैलाना कि आपके दोस्तों के पास पहुंच जाए, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है। और मैं वादा करता हूं आपको केमिस्ट्री के पूरा सिलेबस घर बैठे मैं आपको करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।